गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 द्वितीय भाषा बी कोर्स की पाठ्यपुस्तक में से पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ का सार बता देती हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित एक व्यंग्य है। एक व्यंग्य से भरा हुआ पाठ है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठे जाने वाले अतिथियों पर व्यंग्य किया गया है कि जो अतिथि लंबे समय तक आकर टिके रहते हैं, जाने का नाम नहीं लेते, उन पर व्यंग्य किया गया है। इस पाठ में अतिथि का चौथा दिन होता है, लेकिन वह जाने का नाम नहीं लेता, उसके जाने का कोई अता पता नहीं पता चलता। लेखक उसके सामने कैलेंडर की तारीखें बदल रहा होता है। उसने जब अतिथि उसके घर आया था, लेखक और उसकी पत्नी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। सब्जियां, रायता, मीठा बनाया, कई औपचारिकताएं की, जैसे कि हम लोग घरों में मेहमान के आने पर करते हैं। तीसरे दिन जब अतिथि अपने कपड़े धुलवाने की फरमाइश करता है, तो लेखक को अतिथि देवता नहीं राक्षस लगने लगता है। चौथे दिन जब कपड़े धुलकर आ जाते हैं, तब भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेता, तो लेखक की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। अब लेखक और अतिथि दोनों अपने अपने पढ़ने में मग्न हो जाते हैं। उसकी पत्नी को भी खीज आती है, तो वह कहती है, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। अब लेखक अपने मन में उस अतिथि को बोलता है कि यदि तुम सवेरे अपने आप नहीं चलेगे तो मेरी सहनशीलता जवाब दे देगी। माना कि अतिथि देवता होते हैं, परंतु देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए अगर अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। इस तरह से ये इस पाठ में बताया गया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। चतुर्थ दिवस, चौथा दिन, घूम रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि लेखक अतिथि को दिखा दिखाकर तारीखें क्यों बदल रहा था। क्योंकि वह चाहता था कि अतिथि को पता चले कि उसे आए हुए कितने दिन हो गए हैं, अब उसे चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, सतत लगातार, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध, अंतरंग गहरे, मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं, धन की तंगी, आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए एक उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। तुम्हारे जाने के लिए ही ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? मतलब कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? तो इसमें बताया गया है कि अतिथि को 4 दिन हो जाते हैं
लेखक के घर आए हुए। लेखक उसके सामने कैलेंडर की तारीखें बदलता है। तारीखें इसलिए बदलता है ताकि अतिथि को पता चले कि उसे कितने दिन हो गए हैं, अब उसे चले जाना चाहिए। लेखक अपने मन में सोचता है कि इतने समय तक तो लाखों मील लंबी यात्रा करके वे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर नहीं रुके थे, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। अतिथि के लेखक के घर आने से उसे कई औपचारिकताएं करनी पड़ी, जिसके कारण धन की तंगी भी आई। अब वह कहता है, लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर की भी याद नहीं आती कि अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। आशंका, डर। इससे भी प्रश्न आ सकता है कि मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई। इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि उसका बटुआ कांप उठा, उसे डर लगा कि मेहमान को प्रसन्न करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वह असहनीय होगा। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लग्न के मूल में एक आशा थी। अब आगे, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यह भी प्रश्न आ सकता है कि मेहमान का उन्होंने किस तरह स्वागत किया। उन्होंने मेहमान को जो रात का भोजन था उसे एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। जब अतिथि आया था तो लेखक का बटुआ कांप उठा था, मतलब उसे लगा था कि अब उसका खर्च होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसका हंसकर स्वागत किया। उसकी पत्नी ने भी उसे नमस्ते की आदर के साथ। उन्होंने रात का भोजन एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर की तरह बनाया। रायता, सब्जियां, मीठा भी बनाया। इस सारे उत्साह और लग्न के मूल में एक आशा थी। इसमें भी देखो क्या छिपा, कौन सी भावना छिपी है कि ये जो सारा उत्साह था, लेखक के आने पर सब्जियां बनाना, उसका आदर सत्कार करना, मेहनत करनी उसके लिए, ये आशा थी कि वह जल्दी ही चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। हम हर लेसन के पार्ट बनाएंगे वीडियोस के, बाकी पार्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। इसमें भी जितने मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम प्रश्न आपसे निकल सकते हैं, आप वो निकालिए। मुश्किल शब्दों के अर्थ साथ साथ लिख लीजिए, जिसके कारण आपको लेसन को पढ़ने में मुश्किल ना आए, प्रश्नों के उत्तर बनाने में मुश्किल ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन करके अपने प्रश्न बनाने की कोशिश करें। ओके, धन्यवाद बेटा।